Welcome to GS Science Academy. Today we have to learn about the gravitation. Previous lecture we have to study about the first of all recall. What is the gravitation? This one we have to learn in previous lecture and प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये भी देखा था कि ग्रेविटेशन क्या है, कैसे आया और ग्रेविटेशन किस तरीके से क्या यूटिलाइज हुआ था। ये ग्रेविटेशन जिसने दिया था वो था न्यूटन, और न्यूटन का जो मेन एम था कि ग्रेविटेशन दिया तो दिया, फिर इसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ, किस तरीके से ये आया। और जो ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये भी देखे थे कि आया क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में क्या है कि उसमें फोर्स क्या अप्लाई होता है, फोर्स। वो फोर्स क्या होता है, दोनों के मास दो, यानी दो अगर ह्यूज बॉडीज हैं, टू ह्यूज बॉडीज जिनका मास m1 m2 होता था और सेपरेशन r डिस्टेंस पर ये रखे होते थे, तो इनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता था और ये फोर्स जो होता था वो उन दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके मास के स्क्वायर, उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। ये चीज हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं और इन दोनों को एक साथ जब कंबाइन करते थे तो क्या देता था, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर। और यहां पर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाते थे, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, जी, कैपिटल जी। सो F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, राइट। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं और प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं कि इस पर केस भी स्टडी हुआ था, केस किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो है m मास, वो मास है क्या, व्हाट इज द मास, व्हाट इज द मास। देन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मास। तो द अमाउंट ऑफ एनी, द अमाउंट ऑफ any physical quantity, any physical quantity is known as mass। किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो अमाउंट होता है, मात्रा होती है, वही क्या कहलाता है, मास। मास की यूनिट, इट्स यूनिट, या बोलो मास की यूनिट किलोग्राम। अच्छा, ये किलोग्राम है क्या, सीजीएस है एसआई, एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट ग्राम। यू नो, तुम देखते हो कि जो सामने दुकान पर रखे रहते हैं वो ग्राम में रखे होते हैं ना, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, ये क्या है, तो वो सीजीएस यूनिट मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं, सीजीएस यूनिट मेजर करते हैं। और यहां पर ये अगर हम सीजीएस की बात करें, एंड सीजीएस यूनिट ग्राम। ये क्या है, वेक्टर है या स्केलर है, वेक्टर क्या, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, इट्स स्केलर क्वांटिटी। It's a scalar quantity. It's denoted by what? It's denoted by small m. Its value, इसका मान, वैल्यू हमेशा सेम होगा, हमेशा सेम होगा। Its value always same, always same, never be change, never be
चेंज्ड, कभी परिवर्तित नहीं होता है, चाहे वो अर्थ पर हो, मून पर हो या कहीं पर भी हो, उसकी जो वैल्यू है मास की वो क्या होगी, सेम बनी रहेगी। तो एंड इट्स कांट डिपेंड ऑन, इट्स डजंट डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटी, ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि इट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्रेविटी, ये ग्रेविटी से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ओके, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई।